दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जो इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डे टू डे लाइफ और 10th एंड 12th एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यदि आप पटवार, एसएससी, रेलवे, सीपीयू, टीचर ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी सब्जेक्ट का फोटोसिंथेसिस, जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है। इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब जो हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O का उपयोग करते हैं और जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। देखिए इस क्रिया में क्लोरोफिल एक मुख्य वर्णक की भूमिका निभाता है, जबकि कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों यदि इसका केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 6CO2 प्लस 6H2O बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। दोस्तों ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ये एक एनाबॉलिक और ऊष्माशोषी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है और इसमें जो प्रथम उत्पाद बनता है उसको ग्लूकोज बोला जाता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन और H2O उप पदार्थ के रूप में होते हैं। यही पौधे के संग्राहक भागों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन जनरेट होता है या ऑक्सीजन बनता है या मुक्त होता है, उसका जो स्रोत होता है वो H2O के अणु होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ ही ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है ये ऊष्माशोषी है या ऊष्मक्षेपी है या अन्य है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य रूप से या विशेष रूप से कहाँ पे होती है, तो उस केस में आपको ये आना चाहिए। मीजोफिल के जो ऊतक होते हैं वहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इनकी जो पेरेनकाइमा कोशिकाएँ होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट अधिक होता है, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम होता है। दोस्तों बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और दोनों झिल्लियों के बीच में अंतर झिल्लिका में अवकाश होता है। इसमें आंतरिक झिल्ली से जो भाग घिरा हुआ होता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसे स्ट्रोमा बोला जाता है। दोस्तों हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये इम्पोर्टेंट है कि पर्णहरित में Mg धातु पाई जाती है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक इसमें DNA पाया जाता है। इसी कारण से इनको हम अर्धस्वायत्तंग मतलब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। अब यदि हम हरित लवक मीन्स क्लोरोप्लास्ट के आंतरिक भागों की बात करें तो इनको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाग है इसका मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं स्ट्रोमा। नंबर 2 की बात करेंगे थाइलेकाइड्स और नंबर 3 की बात करेंगे ग्रेना। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोमा की। देखिए स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के भीतर भरा हुआ एक मैट्रिक्स होता है। इसमें मंड के कण होते हैं और CO2 के स्वांगीकरण के लिए एंजाइम्स। यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना है अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, मतलब जो डार्क रिएक्शन होता है वो यहीं पे होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे थाइलेकाइड्स की। देखिए स्ट्रोमा के अंदर दोहरा झिल्ली युक्त जो डिस्क के समान थाइलेकाइड्स होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। दोस्तों थाइलेकाइड्स में ही प्रकाश संश्लेषण के लिए एंजाइम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। देखिए थाइलेकाइड्स में क्वांटोसोम्स पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे 230 से लगा के 250 तक पर्णहरित के अणु होते हैं। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है
कि इन्हें ही प्रकाश संश्लेषण की इकाई बोला जाता है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोस्तों यहीं पर प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्तों थर्ड नंबर पे बात करेंगे ग्रेना के बारे में। देखिए स्ट्रोमा के अंदर कुछ जगहों पर थाइलेकाइड्स डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं या स्थित होती हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेना। इनकी जो संख्या है वो प्रत्येक ग्रेनम में 50 तक हो सकती है, अर्थात बहुत सारे थाइलेकाइड्स मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, ग्रेना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या इसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। आपको दो बातें ध्यान रखनी है, स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो लाल प्रकाश में और बैंगनी प्रकाश में सर्वाधिक होती है, और हरे प्रकाश में ये शून्य हो जाती है या रुक जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए लाल प्रकाश में और बैंगनी प्रकाश में जो क्लोरोफिल होता है वो इनको मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो दोनों रंग होते हैं लाल और बैंगनी, इसको ये अवशोषित कर लेता है मैक्सिमम। इसके साथ ही हम हरे प्रकाश की बात करें, ये क्लोरोफिल द्वारा पूरी तरीके से परावर्तित किया जाता है। इसी कारण से फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है मैक्सिमम, वो या तो लाल प्रकाश में होता है या बैंगनी प्रकाश में होता है। दोस्तों फोटोसिंथेसिस प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य भागों में ही संपन्न होता है, यह आपको ध्यान रखना है, जो 400 nm से 700 nm तक होता है। दोस्तों एक और फैक्ट आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए लगभग 8 से 10 फोटोन की जरूरत होती है, और इसे हम क्वांटम लब्धि कहते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट में लाल पतन के बारे में। देखिए 680 से उच्च तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश संश्लेषण दर में अचानक कमी आ जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, इसे ही लाल पतन कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं क्लोरोफिल ए का सूत्र, C55H72O5N4Mg होता है। यदि क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55H70O6N4Mg होता है। दोस्तों और थोड़ा सा यदि हम डीपली जाना चाहें तो हरित लवक में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, और जो सेकंड वाला होता है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस सेकंड। अब देखिए जो PS फर्स्ट होता है वो 680 मिली माइक्रोन से अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है, और जो PS सेकंड होता है मतलब फोटोसिंथेसिस सेकंड, वो क्या करता है 680 मिली माइक्रोन से कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। जो PS फर्स्ट होता है उसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P700 होता है, आपको ध्यान रखना है, और जो PS सेकंड होता है उसका अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। दोस्तों C3 प्लांट्स में CO2 को केल्विन चक्र के द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है, जबकि C4 प्लांट्स में CO2 को H-स्लैक चक्र के द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए जनरल साइंस में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं या आप सेकंड ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं या कोई और हायर लेवल का आप कर रहे हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए C3 प्लांट्स में प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है वो 3 कार्बन युक्त PGA होता है, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नीलहरित शैवालों में फाइकोसाइनिन नामक फाइकोबिलिन्स वर्णक पाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। जैंथोफिल एक पीला वर्णक होता है। एक और यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्रेन शारीरिकी C4 पादपों में पाई जाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखें मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इनके अंदर क्रेन शारीरिकी पाई जाती है, या क्रेन शारीरिकी C4 पादपों में ये आते हैं। दोस्तों कैम चक्र की हम बात करें तो मांसलोद्भिद और शुष्कोद्भिद पादपों में ये पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अग्रेव और नागफनी आते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं या नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रकाश, CO2, टेम्परेचर, वाटर, पर्णहरित और
प्रोटोप्लाज्म मेन है। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।